औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 1 है, पारा नंबर 17 है, रुकू नंबर 1 है। सूरह त्वाहा में आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन के रवैये को ज़िक्र करते हुए उनकी सज़ा को ज़िक्र किया और उनके अंजाम का ज़िक्र किया। सूरह अंबिया को उससे रेलिवेंट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब करीब तरीन आन पहुँचा। हुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून, वो अभी तक मुँह फेरे हुए और गफ़लत में हैं। हिसाब कौन सा? हिसाब वो जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखा है। जब हिसाब मुराद लिया जाता है तो बाज़ औक़ात वक्त नज़ा मुराद ली जाती है कि वक्त करीब आ चुका। जब वक्त मुराद लिया जाता है तो वक्त अज़ाब मुराद लिया जाता है। जो सबसे बड़ा वक्त है मुकर्रर वो क़यामत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में फ़रमाया कि लोगों के लिए क़यामत आ पहुंची है। मतलब ये नहीं कि क़यामत अभी मुसल्लत होने वाली है। ये एक मुहावरा जैसे बोला जाता है कि वक्त पूरा हो चुका और तू अभी तक नहीं संभला। अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत से ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं कि हिसाब पूरा हो चुका, वक्त मुकर्रर पहुँच चुका, मुकर्रर वक्त हो चुका, लेकिन लोग अभी तक गफलत में हैं। क़यामत आ पहुँची का मतलब है कि करीब तरीन है और फिर भी लोग गफलत में हैं। ये पूरी इंसानियत से ख़िताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तख्लीक से लेके पे दर पे पैगम्बर मबूस फरमाए और इंसान की हदायत के इंतज़ामात किए और पैगम्बरों पर किताबें नाज़ल की और इंसान के समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश की। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला बेबस है और मजबूर हो गया इंसानियत के सामने। मतलब इंसान की कम अक्ली पे मातम किया जा रहा है कि इंसान इतना कम अक्ल है कि इसकी हदायत का इंतज़ाम करते करते क़यामत करीब आ गई। इब्तिदाई दुनिया से लेके क़यामत करीब आन पहुँची और ये अभी तक नहीं संभला। लंबा तरीन, बड़ा तरीन, ज़्यादा टाइम देने की तरफ इशारा है कि बहुत बड़ा वक्त हमने इनको दिया और बहुत ज़्यादा हदायत का इंतज़ाम किया इनके लिए, लेकिन ये संभलने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत नाज़िल हुई। जैसे कि पहले गुजर चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर घबरा जाते और परेशान होते थे, और जब घबरा जाते और परेशान होते थे तो मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लालची थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ईमान ले आए, लेकिन आपकी कौम जब पे दर पे मायूस करती तो आप परेशान हो जाते। और ये फिर ये भी है कि ऐसी आयत नाज़ल फरमा के बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली का इंतज़ाम करते। बाज़ दफ़ा आने वाले वक्त में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवाल किए जाते, उन सवालों के जवाबात कबल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिए जाते। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि कुफ़ार की साजिशों को आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाता ताकि आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। इस तरह की ये चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आती थी तो आने से पहले आपके सामने सवाल के जवाबात रखे जाते थे। और फिर ये आयत के क़यामत आ चुकी और इंसान ने हदायत नहीं पाई और अभी तक गफलत में। इंसान की कम अकली और नादानी की तरफ इशारा है कि इतना लंबा वक्त लेने के बाद भी इंसान संभला नहीं, सुलझा नहीं। फिर फरमाया कि मा यातीही मिन ज़िक्र मिन रब्बिही मुहदसन इल्लस्तमाऊहु वहुम यलअबून। जब भी उनके पास कोई नई शरीयत नाज़िल हुई, कोई नबी तशरीफ़ लाया, कोई आयत नाज़िल हुई, कोई निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाई, तो वो इंसान संजीदा नहीं हुआ, बल्कि इंसान ने उसको हल्का लिया बहुत। और जब हल्का लिया तो चलते फिरते उसको सुना और एक कान से सुन के दूसरे से गुजार दिया, निकाल दिया। संजीदगी से सुना नहीं। सुनने के भी दो तरीके, एक के संजीदगी से किसी चीज़ को सुनना और फिर उस मसले का हल समझना और निकालना, और दूसरा ये कि लापरवाही से सुन लेना और पसे पुष्ट डाल लेना। यह इंसानियत की ये आदत, ये रवश जिक्र की गई है कि अहकामात इलाही जब उसके पास आए, उसके कानों से टकराए भी, लेकिन बदबख्ती ये कि उसने तवज्जो नहीं दी, सुनी अनसुनी करते हुए ख़ुद भी गुजर गया और बाकी चीज़ों को भी उसने गुमराह किया। और ये नहीं कि फिर बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला बेबस नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है कि वो इंसान की हदायत
इंसान की हिदायत का इंतज़ाम किए बगैर और इंसान को वक्त दिए बगैर और वक्त मुकर्रर किए बगैर इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब में या आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। और ईमान वाले ये समझ रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन को ढील दी हुई है और हम मुश्किल में हैं। और मुनकरीन ये समझ रहे थे कि हम सही हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा रास्ते पे हैं, तभी तो हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया जाता। अगर हम गलत होते तो अज़ाब क्यों न नाज़िल होता। वो वक्तन फ़क्तन नबी से पूछते भी और इन सवालों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते और फरमाते कि दीन दीन हक़ है और मैं इस पे लगा हुआ हूँ, लेकिन ये लोग मेरा इस्तेज़ा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे और तेरे दीन को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप क्या समझते हैं कि दीन को इन पर मसलत कर दिया जाएगा। फिर फरमाया कि आपका काम वमा अलैना इल्लल बलाग, ये भी कि बल्लिगूहु, आप इन तक पैगाम पहुँचा दें। मनवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, मनवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पैगाम पहुँचाना आपका मकसद है। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, हर नबी की को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही फरमाया कि पैगाम पहुँचाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, उसमें कोताही ना करें। और लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और आप लोग अपने काम को सर अंजाम दें और अल्लाह तबारक व तआला से अजर की उम्मीद रखें, इन लोगों से उम्मीद रखें भी नहीं। ला इकराहा फिद्दीन कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आज़ादी दे दी और वो आज़ादी ये कि दीन इख्तियार करने में जबर नहीं है। दीन जब इख्तियार कर ले बंदा, उसके बाद जो दीन के उसूल ज़वाबत रूल्स और लागू होते हैं उन पर जबर है, उन पर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। लेकिन दीन इख्तियार करने तक इंसान को आज़ाद छोड़ देना, ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत और हिकमत है। लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। सो अल्लाह तबारक व तआला पैगाम पहुँचाता है और इंसान को नंबर 1 पैगाम पहुँचाता है, शरीयत नाज़िल करता है। नंबर 2 शरीयत समझाने के लिए नबी रसूल का इंतज़ाम करता है, कहीं नबी आता है कहीं रसूल आता है। रसूल को नई शरीयत दी जाती है, नबी पुरानी शरीयत की तजदीद करने आता है। और कहीं रसूल और नबी भेज के पहुँचाने समझाने का इंतज़ाम किया जाता है। और फिर सोचने और समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला तीसरे वक्त देता है, वक्त मुकर्रर देता है। मुकर्रर वक्त से पहले इंसान को सज़ा नहीं देता और उस मुकर्रर वक्त तक पैगम्बर हो नबी हो, उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो मुसलसल जिद्दोजहद करता रहे दीन को फैलाने के लिए। अब कोई मानता है या नहीं मानता, उससे उसको दिल बर्दाश्त नहीं होना होता, क्योंकि मनवाना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई नहीं मान रहा तो इसमें अल्लाह की हिकमत है। और नबी को रसूल को अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल काम पर लगाया हुआ तो ये भी उसकी फितरत और हिकमत है। और ना मानने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, या फिर वो वक्त पूरा नहीं होता या फिर उसके नसीब में हदायत नहीं होती। अगर उसके नसीब में हदायत नहीं होती तो मे भी कि उसकी औलाद में से कोई हदायत याफ्ता आए, और अगर उसके नसीब में हदायत हो तो मे भी कि उसका अभी हदायत कबूल करने का वक्त नहीं हुआ। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की बदबख्ती की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अब इनके लिए और कोई गुंजाइश रही है कि क़यामत तक करीब हो चुकी और इन्होंने कबूल करने से अभी तक इनकार किया हुआ है। और इनकार इसलिए किया हुआ है कि ये तवज्जो ही नहीं देते, और तवज्जो इसलिए नहीं देते कि शायद कि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत ही नहीं दी, या फिर इनका वक्त मुकर्रर नहीं है, या इनके नसीब में हदायत नहीं है। और ये सब सुना के समझा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।